ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबों को जय यीशु खुश स्वर्गरोहण का पर्व। आज सारी कलीसिया यीशु के स्वर्गरोहण का पर्व मनाती है। इस पर्व के दिन मैं अपने विश्वास पर चिंतन करता हूँ और मेरे मन में एक सवाल उठता है, मैं क्यों पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण पर विश्वास करता हूँ। जवाब मुझे मिलता है शिष्यों का आंखों देखा साक्ष्य और उनकी मृत्यु। कलीसिया के इतिहास के पन्नों को पलटने पर हम पाएंगे कि संतों की जीवनी, बाइबल के वचन और व्यक्तिगत जीवन में ईश्वरीय प्रेरणा के एहसास, मिशनरियों का जीवन, उनका समर्पण हमारे विश्वास को मजबूत बनाता है। आइए हम इन शिष्यों के जीवन को देखें, उनकी मृत्यु कैसे हुई। पेट्रुस, अंद्रियास, सिमोन और बर्थोलोमे, इन चारों शिष्यों को क्रूस पर चढ़ाया गया और क्रूस पर इनकी मृत्यु हुई। मत्ती और जेम्स को तलवार के घाट उतारा गया। मार्कुस को घोड़ा से घसीटा गया। मत्ती को पत्थर से मारा गया। लूकस को फांसी पर लटकाया गया। थॉमस को भाला से मारा गया। जॉन डे ब्रिटो को तलवार के घाट उतारा गया। इसी प्रकार अन्य जो मिशनरी हैं, इन मिशनरियों का जीवन हमारे विश्वास को मजबूत बनाता है। यीशु के शिष्यों के साथ यही हुआ। यीशु के शिष्यों के साथ घटी ये घटना मेरे विश्वास को मजबूत बनाती है कि यीशु की जो कहानी है, यीशु के जीवन में जो घटना घटी है वो सच्ची घटना है। उनकी मृत्यु और उनका पुनरुत्थान सच्ची घटना है, कोई बनी बनाई कहानी नहीं है। ये शिष्य शुरू में शोकित थे, डरपोक थे, लेकिन जब यीशु ने पुनरुत्थान के बाद उनको दर्शन दिया तो वे मजबूत बन गए। जब यीशु को कलवारी के पहाड़ पर लिया गया, रास्ते में शिष्य डर गए। पेट्रुस, जो यीशु के साथ हमेशा रहता था और रहना चाहता था, उन्होंने भी यीशु को 3 बार अस्वीकार किया, यह कहते हुए कि मैं इसको नहीं जानता हूँ। सवाल उठता है, क्यों ये शिष्य यीशु के दर्शन के बाद इतने मजबूत बन गए? क्यों इन्होंने अपना जीवन दे दिया? क्यों वे मरने से नहीं डरे? क्योंकि उन्होंने विश्वास कर लिया, उन्होंने जाना कि पुनरुत्थान है, कि स्वर्ग है, कि यीशु पुनर्जीवित हुए हैं और यीशु स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं। और यही सच है। प्रिय भाई और बहनों, मनुष्य किसी के लिए अपना जीवन तभी दे सकता है जब वह सच्चाई को पहचानेगा। झूठ के लिए कोई अपना जीवन नहीं देता है। इसलिए शिष्यों ने कोई कहानी नहीं गढ़ी है। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे, यीशु का पुनरुत्थान एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसा कि शिष्यों ने हमारे सम्मुख रखा है, जैसा कि शिष्यों ने हमें बताया है, जैसा कि बाइबल में लिखा गया है। और इसीलिए शिष्य यीशु के लिए मरे हैं। उन्होंने कोई कहानी नहीं गढ़ी है। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है और प्रमाणित करना
काफ़ी कठिन है। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, क्या आप जानते हैं कि ये शिष्य क्यों यीशु के लिए मरने को तैयार थे? क्योंकि यह सच था कि यीशु जी उठे। यह सच था कि यीशु स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। संसार में हम लोग कई बार यीशु पर अपना विश्वास प्रकट नहीं कर पाते हैं, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई बार हम अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपने धन, अपने तर्क वितर्क पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन शिष्यों के साथ ऐसा नहीं हुआ। जब पवित्र आत्मा ने उनको वरदान दिया, जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, तो उन्होंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया और वे जान गए कि यीशु सचमुच दुख भोगे, यीशु सचमुच मरा, यीशु सचमुच जी उठा और यीशु सचमुच में स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और फिर आवेंगे। प्यारे भाई और बहनों, अगर आप और मैं एक दिन जान जाएंगे कि यीशु जी उठा, यीशु स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया, आपके लिए, मेरे लिए यीशु जिंदा है, वह पिता के दाहिने विराजमान है और ईश्वर का बेटा है, प्रभु और मसीह है, जो पाप क्षमा कर सकता है, तो आप भी, मैं भी वही करेंगे जो शिष्यों ने किया। आप और मैं अपने अंधकारमय जीवन से निकलकर यीशु की तरह हो जाएंगे, यीशुमय हो जाएंगे, क्योंकि यीशु सचमुच दुख भोगे, सचमुच मर गए, सचमुच जी उठे, सचमुच स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और फिर आएंगे। यही सच्चाई है। पुनः सबों को जय यीशु और खुश पर्व।